हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान भारती अड्डा 100 में आपका स्वागत है। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आज हम हिस्ट्री का क्लास करवा रहे हैं और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पढ़ा है खिलजी वंश। हम लोग गुलाम वंश पढ़ लिए थे। गुलाम वंश के बाद हम लोग खिलजी वंश पढ़ेंगे। खिलजी वंश में देखिए हम लोग क्या पढ़ना है, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, बहुत सारे शासक के बारे में पढ़ना है। इसीलिए हम लोग बारीकी से देखेंगे और थोड़ा सा हम लोग एग्जाम है मेरा, इसी कारण कुछ वीडियो एक दो दिन डिले हो जाता है। कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो दिन के बीच में हम वीडियो डालते रहेंगे। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। थोड़ा मेरा BSPCL का एग्जाम है और थोड़ा सा इसी कारण डिस्टर्बिंग चल रहा है, इसीलिए रोज हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि जब गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैमूर, शमसुद्दीन कैमूर, उसकी हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो हम लोग जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लेते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना किया था। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया है? तो जलालुद्दीन खिलजी ने किया है। कब किया है? तो 1290 ईस्वी में किया है। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में किया है। इसने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में जो कैकुबाद था, कैकुबाद द्वारा जो महल बनवाया गया था, किलोखोरी जो पूर्ण नहीं किया गया था, अधूरा था, उसी में यह इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। कौन करवाया है? तो जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद में जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना तब उसने अलाउद्दीन को, देखिए जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना तब उसने अलाउद्दीन को अमीर तुजु का पद दिया था। जब जलालुद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना तो अलाउद्दीन खिलजी को एक पद दिया था। उस पद का जो नाम है अमीर तुजु, अमीर तुजु का पद दिया था। और अपनी पुत्री का विवाह जो है, अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दिया। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन पहला सुल्तान, अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया। देखिए इससे पहले सुन लीजिए, जलालुद्दीन खिलजी ने अपना पुत्री का जो विवाह अलाउद्दीन खिलजी से किया है, लेकिन इसका जो हत्या जो करवाया है, हत्या जो किया है, अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को हत्या कर दिया। कब? 1296 ईस्वी को। 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। कौन हत्या करता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उसको हत्या करवा देता है। उसको 1296 ईस्वी में इसको जो हत्या करवा देता है, किसको? जलालुद्दीन खिलजी को। जलालुद्दीन खिलजी को, जलालुद्दीन खिलजी को हत्या करवा देता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको हत्या करवा देता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक बनता है दिल्ली का, वह बनता है अलाउद्दीन खिलजी बनता है। उसने अपने आप को, जब दिल्ली का सुल्तान बना, कौन? अलाउद्दीन खिलजी, तो अपने आप को यामिन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मोमिन बताया। वह जो है जब दिल्ली का सुल्तान बना है तो उन्होंने अपने आप को, वह अपने आप को एक उपाधि धारण किया है। वह क्या है? तो नासिर अमीर उल मोमिन बताया। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी जो है एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी जो है जो एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर एहसानी, बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसको नोट में करके लिखिएगा कि किस शासक को सिकंदर एहसानी कहा जाता है। नोट में लिखिए कि अलाउद्दीन को सिकंदर ए शानी भी कहा जाता है।
अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर के शानी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक महत्वपूर्ण ही उसका सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी के समय एक महत्वपूर्ण सेनापति था। उस सेनापति का नाम था जफर खां। उस सेनापति का जो नाम था उसका नाम था जफर खां। उसका जो नाम था उसका नाम था जफर खां था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी ये जो है सेनापति था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी सेनापति था। इन्होंने मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। क्वेश्चन पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी का एकमात्र ऐसा सेनापति कौन था जिन्होंने मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया? तो जफर खां ही था। क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसीलिए इसको आप लोग नोट कीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी के ऐसा कौन सा सेनापति था जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया? तो वह सेनापति था जफर खां। वह कौन था? तो उसका नाम था जफर खां। इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। जो पद्मिनी थी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मिनी जो है, पद्मिनी कौन थी? पद्मिनी जो है, पद्मिनी जो है राणा रतन सिंह की पत्नी थी। ये जो है राणा रतन सिंह की, राणा रतन सिंह की पत्नी थी। यह बहुत ही सुंदर थी। इसके बारे में कहा जाता है ये इतनी सुंदर थी कि इसको कहा नहीं जा सकता। इसी कारण अलाउद्दीन ने राणा रतन सिंह पर अटैक किया, आक्रमण किया। उसका मुख्य उद्देश्य था कि पद्मिनी को प्राप्त करना। लेकिन बात कुछ और हुई। लेकिन जबकि राणा रतन सिंह जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी से पराजित हुआ, इन्होंने क्या की? जौहर धारण कर ली। इन्होंने क्या किया? जैसे ही इसको पता चला कि मेरा पति हार गया युद्ध में, तो यह खुद को अपने आप को जौहर धारण कर ली। यानी वह अपने आप को क्या हुआ? चिता में जल गई। यह हमको कहां से प्राप्त होता है? तो 1540 ईस्वी में एक काव्य है। 1540 ईस्वी में जो लिखा गया है एक काव्य है पद्मावत। यह जो है इसमें हमको जानकारी मिलता है। पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। इसका लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। इसका जो लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत का जो लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। इससे पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उन्होंने क्या किया? जौहर धारण कर ली। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय जब फिर अलाउद्दीन जो है आक्रमण देवगिरी पर करता है। अलाउद्दीन जब देवगिरी पर आक्रमण करता है, अलाउद्दीन जब देवगिरी पर आक्रमण करता है, देखिए जब अलाउद्दीन देवगिरी पर आक्रमण करता है तो उस समय वहां का जो शासक था उसका नाम था रामचंद्र था। वहां का जो शासक था उसका नाम था क्या था? रामचंद्र था। अलाउद्दीन जब देवगिरी पर आक्रमण करता है, अलाउद्दीन देवगिरी पर आक्रमण करता है तो उस समय वहां का जो शासक था वह रामचंद्र था। इसको क्या किया? पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद रामचंद्र ने क्या किया? उसका अधीनता स्वीकार कर लिया। किसका? तो अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का जब अधीनता स्वीकार किया
तो इनको बहुत ही स्वागत किया। इसको अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रामचंद्र को बहुत ही स्वागत हुआ। रामचंद्र जब इसको पराजित कर दिया, कि इसको अलाउद्दीन खिलजी जब रामचंद्र देव को अगर पराजित कर दिया, तो उसके दरबार में इन्होंने बहुत ही स्वागत किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और उसके उपलक्ष्य में उसको एक उपाधि दिया था। इसको एक उपाधि दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, इसको उपाधि दिया था किसको? रामचंद्र देव को। देखिए, रामचंद्र देव को एक उपाधि दिया है। उस उपाधि का नाम है राय रायन। राय रायन, राय रायन। राय रायन जो है किसको उपाधि दिया था? राय रायन जो है किसको उपाधि दिया था? रामचंद्र देव को। कौन दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी दिया था। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। यहां तक तो आप लोग बहुत भली भांति समझ गए होंगे कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर शासन किया था, तो उस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव ने जब रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी से पराजित हो गया, तो इसका अधीनता स्वीकार कर लिया। अधीनता स्वीकार करने के बाद इन्होंने इसको किसको? तो रामचंद्र देव को बहुत ही अपने दरबार में स्वागत किया। स्वागत करने के बाद एक उपाधि का दिया उसको। कौन सी उपाधि दिया था? तो राम रायन को उपाधि दिया था। किसको दिया था? तो रामचंद्र देव को दिया था। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं 6 माह पश्चात, 6 माह के बाद उसे 1 लाख सोने का टाका और नवसारी जिला देकर राज वापस कर दिया। किसको? तो रामचंद्र देव को। रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? 6 महीना के पश्चात, 6 माह के बाद इसको क्या किया? 1 लाख सोने का टाका, 1 लाख क्या किया? 6 माह के पश्चात क्या किया? 6 माह पश्चात 1 लाख, 6 माह पश्चात उसको क्या किया? 1 लाख सोने का टाका दिया। 1 लाख सोने का टाका दिया। 1 लाख सोने का टाका दिया और नवसारी जिला वापस कर दिया। नवसारी जिला जो है इसको वापस कर दिया। किसको? तो रामचंद्र देव को। रामचंद्र देव जब उसको पराजित किया, पराजित करने के बाद जस्ट 6 माह के बाद 1 लाख सोने का टाका और नवसारी जिला को उसको क्या किया? वापस कर दिया। देखिए, इसका जो है जीतता था ना, तो ये ना उसके अंडर में ले लेना, किसी राज को अपने अंडर में ले लेना नहीं। इसका मकसद था कि उस राज को हम जीते, वहां से हमको टैक्स आता रहे। लेकिन इसका जो पुत्र था शंकर देव, इन्होंने बहुत भारी गलती किया। इन्होंने क्या किया? इसका जो पुत्र था रामचंद्र का पुत्र था, रामचंद्र का पुत्र का नाम, रामचंद्र पुत्र का नाम था शंकर देव। शंकर देव था। इन्होंने बहुत भारी गलती किया अलाउद्दीन खिलजी के साथ। इन्होंने क्या किया? उसको टैक्स देना बंद कर दिया। शंकर देव क्या है? शंकर देव क्या किया? टैक्स देना बंद कर दिया। जो है रामचंद्र का जो पुत्र था शंकर देव, इसको अलाउद्दीन खिलजी को टैक्स देना बंद कर दिया। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को क्या किया? टैक्स देना बंद कर दिया। इन्होंने फिर आक्रमण किया उस पर, और इस आक्रमण को जीतने के लिए अबरी जो भेजा था मलिक काफूर को भेजा था।
मलिक काफूर को क्या किया, उसको भेजा था। कब? तो 1312 ईस्वी में। रामचंद्र के पूर्व था शंकरदेव, उसको क्या किया, 1312 से मलिक काफूर को भेजा था। मलिक काफूर का प्रयोग जानते हैं। मलिक काफूर के बारे में आते, यह जो है एक हिजड़ा था। मलिक काफूर जो है क्या था, हिजड़ा था। मलिक काफूर जो है एक हिजड़ा था। मलिक काफूर एक हिजड़ा था। इसको गुजरात विजय के अभियान में खरीदा था। इसको जो है, किसको? तो मलिक काफूर को, इसको गुजरात विजय के अभियान में खरीदा था। मलिक काफूर को गुजरात विजय के अभियान में खरीदा था। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी था। वह मात्र 1000 दिनार में खरीदा था। 1000 दिनार में खरीदा था। यह जो है मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसी कारण इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। इसको हजार दिनारी भी कहा जाता है। इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। किसको? तो मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1000 में खरीदा था, इसी कारण उसको 1000 दिनारी कहा जाता है। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना किया। इन्होंने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में ही कैकवाद द्वारा बनाया गया किलोखोरी जो महल था, अपूर्ण था, पूरा ढंग से नहीं बना हुआ था, उसी में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने कलिक मानिकपुर में इसकी हत्या करवा देता है 1296 ईस्वी में। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। इसको सिकंदर ए सानी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को अगर बोलेगा महत्वाकांक्षी शासक बोला जाता है। यह जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किसको पराजित करता है? तो राणा रतन सिंह को पराजित करता है। क्यों प्राप्त करता है? उसको पत्नी को प्राप्त करना चाहता है। राणा रतन सिंह की पत्नी का नाम था पद्मिनी। उन्होंने जौहर धारण कर ली। इसका जो हमको जानकारी कहां से मिलता है? तो पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य संग्रह से हमको मिलता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर शासन करता है। देवगिरी का शासक था उस समय रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव को पराजित करने के बाद रामचंद्र ने उसको क्या करता है? अधीनता स्वीकार कर लेता है। अधीनता स्वीकार करने के कारण रामचंद्र को बहुत ही स्वागत करता है। उसके उपलक्ष्य में रायन की उपाधि देता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिएगा। राम रायन की उपाधि किसको देता है? तो रामचंद्र देव को देता है। इसी कारण इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में उसका जो पुत्र था, उसके बाद 6 महीना के पश्चात उसका 1 लाख सोने का टाका देकर और नवसारी जिला को उसको रिटर्न कर देता है, यानी वापस कर देता है। किसको? रामचंद्र देव को। लेकिन जैसे रामचंद्र के बाद अगला शासक बनता है, उसका पुत्र का नाम है शंकर देव। उन्होंने क्या करता है? उस टैक्स को देना बंद कर देता है। फिर क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी जो है
मलिक काफूर को इस अभियान को जीतने के लिए भेजता है, लेकिन फिर उसको क्या करता है, उसकी हत्या कर देता है मलिक काफूर। मलिक काफूर को गुजरात विजय का अभियान खरीदा था, कौन खरीदा था, अलाउद्दीन खिलजी खरीदा था और 1000 रुपये में खरीदा था। इसी कारण उसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। चलिए थैंक यू, आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।